शहर की भागती दौड़ती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और कार्स का अंतहीन शोर। विक्रम, एक यंग और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अपनी लग्जरी कार में बैठा है। बाहर सब कुछ है, पर उसके चेहरे पर एक गहरी थकान और बेचैनी है। अपनी शानदार ऑफिस में लाखों के डील्स पर साइन करते हुए भी उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन है। इतना सब अचीव कर लिया, फिर भी सुकून क्यों नहीं, वो मन ही मन सोचता है। एक दिन विक्रम को लगा कि उसे किसी गाइडेंस की जरूरत है। उसने सब कुछ छोड़कर एक शांत, दूर पहाड़ी आश्रम की ओर जाने का फैसला किया। घुमावदार पहाड़ी रास्ता, हरियाली और ताजी हवा, शहर से बिल्कुल अलग। आश्रम पहुंचकर उसने एक वृद्ध शांत ऋषि को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो विक्रम ने कभी नहीं देखी थी। विक्रम उनके पास गया, सर झुकाया और अपनी प्रॉब्लम बताई। ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, एक बड़ा नेटवर्क, पर मन में पीस नहीं है। एक अजीब सा बर्डन फील होता है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए विक्रम की तरफ देखा। उन्होंने इशारे से दो बड़े खुरदुरे पत्थर उठाने को कहा जो पास ही पड़े थे। विक्रम ने थोड़ा हैरान होते हुए भी दोनों पत्थर उठा लिए। वे काफी भारी थे। विक्रम, ऋषि ने कहा, इनमें से एक पत्थर तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं, तुम्हारी सारी सफलताएं। दूसरा पत्थर तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारे सारे फियर्स और वॉरेज। आप इन्हें लेकर इस पहाड़ की चोटी तक जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। विक्रम ने पत्थरों को कसकर पकड़ा और पहाड़ चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ पत्थर और भारी लगने लगे। पसीना बह रहा था, सांस फूल रही थी। मन में सवाल था, क्या है ये टेस्ट? बहुत मुश्किल से हांफते हुए वो चोटी पर पहुंचा। उसने तुरंत वो दोनों भारी पत्थर जमीन पर पटके। एक गहरी राहत की सांस ली। फाइनली वो बुदबुदाया। ऋषि पहले से ही वहाँ शांत बैठे थे। उन्होंने विक्रम से पूछा, कैसा महसूस हो रहा है वत्स? विक्रम ने कहा, बहुत हल्का गुरुवर, जैसे सारा बोझ उतर गया हो। ऋषि ने कहा, वत्स, ये पत्थर तो बस पत्थर थे, भारी उन्हें तुमने बनाया। एक को अपनी प्राउड और अटैचमेंट से कि ये मेरी सक्सेस है, दूसरे को अपनी फ्यूचर की एंजाइटी और इनसिक्योरिटी से कि ये मेरी वॉरेज है। जीवन के जर्नी में हम खुद ही अपने मेंटल बोझ को बढ़ा देते हैं। हम या तो अपनी बीती हुई सक्सेस को कसकर पकड़ लेते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में खोए रहते हैं। दोनों ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। याद रखना, ऋषि ने गहरी आवाज में कहा, सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम ये सीख जाते हो कि अननेसेसरी वेट को कब ड्रॉप करना है। जो चला गया उसे जाने दो, जो आया नहीं उसकी चिंता छोड़ो, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट जियो। विक्रम ने गहरी सांस ली। ऋषि के शब्द उसके दिल में उतर गए। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उसे रियल पीस का मतलब समझ आ गया था। कुछ महीनों बाद विक्रम फिर शहर में था। वही भागदौड़, वही बिजनेस मीटिंग्स, लेकिन अब वो शांत था। उसने वॉरेज को ड्रॉप करना सीख लिया था और सक्सेस को एंजॉय करना बिना उससे अटैच हुए। उसने अपना बर्डन नहीं, अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया था।